हाय एवरीवन, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर अभी हम AA CCC की यूजी और पीजी दोनों काउंसलिंग के से रिलेटेड क्वेरीज को आपके सॉल्व कर रहे हैं लगातार। और अभी की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे वीडियोज़ पर उसके डायरेक्टली जल्दी जल्दी मैं रिप्लाईज करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ जा रहे हैं, आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल सबको प्रॉपरली रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपने जो भी कमेंट्स कर रखे हैं वैसे मैं रिप्लाई जल्दी जल्दी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो भी इसको देखिएगा और आप लोगों के बहुत सारे रिजल्ट सॉल्यूशन इस वीडियो से भी आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। और अगर मेरी ये हेल्प आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि मैंने इनका रिप्लाई भी कर दिया है कि सर यही है क्या सेंट्रल एससी का फॉर्मेट। मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना दी है कि किस फॉर्मेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, तो उसको आप चाहेंगे तो उसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे पिंड है वो, तो उसको आप जाके वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर वही है वहाँ पे। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल इन्होंने लिखा है कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में जो मिला मैंने वहाँ रिपोर्ट कर लिया और फीस की DD दे दिया और उन्हें अपग्रेडेशन के लिए बोल दिया सेकेंड राउंड के लिए, पर अब मुझे स्टेट काउंसलिंग मेरे पसंद का कॉलेज मिल रहा है तो मुझे वो छोड़ना है कॉलेज, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? और AA CCC से एग्जिट लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? तो ठीक है, आप स्टेट की काउंसलिंग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करके अपग्रेड के लिए डाल दिया है, मतलब राउंड 1 आपके पास है। अगर अपग्रेड होता है तो डायरेक्टली आपको जो सीट है ऑटोमेटिक पिछली वाली कैंसिल हो जाएगी, और जो अपग्रेड हुई है राउंड 2 में, अब राउंड 2 के नियम वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो राउंड 2 के जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद राउंड 3 का रिजल्ट आने के 3 दिन पहले तक का जो समय है तब तक आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं और उस समय आप एलिजिबल रहेंगे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये नियम है वहाँ पे। बाकी डिटेल मैंने यूजी के राउंड 2 की वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको एक बार देखिएगा, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पीजी की राउंड 2 की रिजल्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए तैयार करने वाला हूँ। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग प्लीज़ सर, स्मार्ट फॉर नीट का एक कमेंट है, तो मैंने ये कमेंट नोट कर लिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पे वीडियो बनाने की। हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो एक डिटेल वीडियो बनाई है यूजी के लिए भी पीजी के लिए भी, उसको आप देख लीजिए, तो उसमें से बहुत कुछ हिंट आपको अनलॉकिंग के संदर्भ में मिल जाएगा। उसके अलावा लेटेस्ट मैंने एक अभी जस्ट वीडियो 20 मिनट की लगभग अपलोड की है फीस रिलेटेड क्वेरी को लेकर, उसको भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी अनलॉकिंग के बारे में डिस्कस मैंने वहाँ पे किया है थोड़ा सा, तो उसको भी एक बार देखिए। जस्ट फॉर स्टोरेज, इनके कमेंट का रिप्लाई मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्मार्ट फॉर नीट, सर प्लीज़ इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट मेक एन वीडियो ऑन। अच्छा, सेम आपका कमेंट है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इसके बारे में। आई मेड अ मिस्टेक वाइल फिलिंग द कोटा सीट्स, क्यों आप ऐसी गलतियां करते हैं, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बनाकर आप लोगों को दिया है। यही आप लोग नहीं मानते मेरी बात को और लास्ट में ऐसे करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा मुसीबत हो जाता है। मुझे तो कुछ होना जाना नहीं है, इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमेशा हमको काम करना चाहिए। तो प्लीज़ अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी से वीडियोज़ को देखिए, मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, समझिए, आफ्टर दैट फिर आपको जो प्रोसीड करना है वो करिए। सर स्मार्ट फॉर सेम वही कमेंट, ठीक है, मैं समझ गया, इसको नोट कर लिया मैंने। अमित शर्मा, सर क्या 2 बार अपग्रेड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं? मीन्स फर्स्ट राउंड में अपग्रेड डाला तो सेकंड में अपग्रेडेड सीट मिली, देन फिर से इस सीट पर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन डाल सकते हैं? या डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है उसमें। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी यही फॉर्मेट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स किसी फॉर्मेट बनवाए करके किसी ने वर्ल्ड इज राउंड में कमेंट किया है। तो डीम्ड वाला जो ऑप्शन है प्राइवेट पे अगर आप बोल रहे हैं, तो मैं सेंट्रल काउंसलिंग की हम बात करें तो मैं इसको डीम्ड समझ रहा हूँ, तो डीम्ड में हाँ फॉर्मेट यही लगेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि डीम्ड में भी एडमिशन हमको सेंट्रल बेसिस पे मिल रहा है, तो जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सेंट्रल के ही रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट एस राहुल, सर थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। डेफिनेटली कर सकते हैं डियर, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को अच्छे से प्रॉपरली देखते रहिए। अगर आप अभी पहली बार मेरी ये वीडियो देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बराबर, यूजी की पीजी की पूरे वीडियोज़ को देख लीजिए। हालांकि 100 के आसपास वीडियोज़ हैं, पर आप देख लेंगे तो हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी मेहनत से उन वीडियोज़ को प्रिपेयर किया है, टाइम निकाल कर। अभी देखेंगे तो अभी भी देखिए रात के 12:30 बजे मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन क्वेश्चन Q&A का सेशन रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी थोड़ा सा एफर्ट को
कंसिडर कीजिए और अपना समय भी बचाइए और मेरा भी। सर हु कैन अप्लाई फॉर DUQ 50% सीट जो AIQ में है? पायल दास जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा का जो 50% सीट है वो दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, आपका रिजल्ट है उसमें लिखा होगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, तो अगर वहाँ वाले हैं तो उसमें आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं हैं। हालांकि वेट कीजिए, DU और BHU का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में लिखा हुआ उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरी आ रही है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। सर अगर मैं ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी डू काउंसलिंग को सिर्फ चूज करती हूँ तो भी मुझे 50,000 पे करने पड़ेंगे? यस डेफिनेटली। सॉरी, सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल, नो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और सेंट्रल का अगर जब आप पे करते हैं तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली फीस वाली एक वीडियो बना दी है, आप उसको एक बार देख लीजिए क्लियरली 1 बाय 1, उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बट फिलहाल मैं बतला दूं, 2,000 रुपये UR के लिए और 20,000 सिक्योरिटी मनी, टोटल 22,000 आपको पे करने प्लस बैंक के जो चार्जेस होंगे वो। नेक्स्ट एक कमेंट है, और पेमेंट करने का भी कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या एनी टाइम रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं? एक जो ड्यूरेशन है, आप लोग शेड्यूल को अच्छे से पढ़ते नहीं, मैंने पूरे हेडिंग को भी अच्छे से पढ़कर बताया कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट कब से कब तक है, मतलब कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप समझ गए आप आंसर आपका। सर रजिस्ट्रेशन करने का कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? नहीं, वो जो टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक दिया वही स्पेसिफिक टाइम है। नेक्स्ट, हेलो सर, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी अमाउंट इफ वी डिडंट टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द राउंड? तो मैंने इसका प्रॉपरली रिप्लाई दिया है, बट आई से कि अगर आपको ऐसा मन में आ ही रहा है तो राउंड में क्यों 2,000 रुपये बर्बाद करने वाले हैं आप, मत करिए वो भी। IM सुशांत जी का एक कमेंट है कि सर AIA PGT के लिए यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कौन सा बुक यूज़ करें? आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग की पूरे डिटेल आपको मिल जाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ अगर मेरी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज बुक्स की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, नेसेसरली पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। पूरी वीडियोस मैं बना रखा हूँ और जल्दी ही बाकी वीडियोस भी ये काउंसलिंग के बाद में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं, सर सेकेंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाए बट ज्वाइन ना करें तो रिफंड होगा? नो, सेकेंड और थर्ड राउंड में फ्री एग्जिट का कोई चांस नहीं है, तो उसको एक बार आप कंसीडर कर देख के समझ कर ही काम आगे करिएगा। नेक्स्ट एक और कमेंट है कि सर हाउ टू नो स्टेट रैंक? आई एम फ्रॉम तेलंगाना, MD यूनानी रैंक 512। डियर अभी देखिए लिस्ट तो नहीं आई है, यूजुअली स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो सराउंडिंग के बेसिस पे आप अपना स्टेट का रैंक का आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहीं से कोचिंग कर रहे होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो आपके दोस्तों के कितने आ रहे हैं, आपसे ऊपर कितने हैं, आपसे नीचे कितने, इसके बेसिस पे थोड़ा रफली आइडिया हमको लगता है। फिर फाइनली जब हम स्टेट की काउंसलिंग देखते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपना जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी, तो वहाँ पर असली हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया रैंक है या कैटेगरी रैंक दिया है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो AIR के बेसिस पे है। आप लोग मेरी वीडियोस प्रॉपरली देखते नहीं है मुझे लग रहा, क्योंकि मैं जब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक वाली वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने डिटेल पूरा बताया है सब बातों को, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए वापस से। गुजरात स्टेट का कब होगा काउंसलिंग? गुजरात स्टेट का भी कोई जानकारी नहीं है, जैसी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिली तो मैं इन्फॉर्म करूँगा, आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बाकियों के साथ शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही गुजरात स्टेट में, ठीक है। लिंक जो एक मीटिंग थी हमारी लाइव उसके रिगार्डिंग है, मतलब कि पुराने क्वेश्चन ले लिए मैंने, पर्याप्त मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सर जनरल कैटेगरी रैंक 891 है, AA CCC काउंसलिंग भरूं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि UR में आप लास्ट की ओर आएंगे, ठीक है, तो चांसेस थोड़े से कम हैं, तो आप और एकदम सेकेंड थर्ड राउंड तक में कुछ अगर बनता है तो बनता है, और एकदम दूर दराज के कॉलेजेस, नॉन क्लिनिकल कॉलेजेस जो बचे खुचे हैं वही आपको मिल पाएंगे। तो अगर ऐसा आप मेंटेलिटी के साथ हैं कि ले सकते हैं तो फिर आप कूद सकते हैं मैदान में। एक सवाल और ले लेते हैं, डॉक्टर मनाली जी का लास्ट ये सवाल रहेगा हमारा। सर कैन आई पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग इफ आई हैव गॉट अ सीट इन महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड बट आई एम विलिंग फॉर अपग्रेडेशन इन AA CCC सेकेंड राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी? तो फिर स्टेट की आपकी अथॉरिटी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, वहाँ के रूल्स क्या बोल रहे हैं उसको, बाकी यहाँ का आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट एक लास्ट सवाल हम ले लेते हैं, स्टेट और नेशनल के बारे में क्लियर करें, थैंक्स अलॉट फॉर फ्री इन्फॉर्मेशन, मोस्ट वेलकम डियर। स्टेट और नेशनल के बारे में क्या आपने क्लियर करने को बोल दिया है, तो इसके बारे में मैं बतला दूं जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन से, कि
स्टेट मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो हर स्टेट में कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं, वहाँ पे 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे से रिजर्व हैं, मतलब कि जिनकी काउंसलिंग AACCC के थ्रू ही होने वाली है। बाकी जो 85% सीट बचे हुए हैं उसमें जो फिलअप होगा वो स्टेट के बच्चों का ही होगा, स्टेट ही उसकी काउंसलिंग कराएगी, ठीक। और जो नेशनल के से हम समझते हैं तो नेशनल में टोटल 4 कॉलेजेस अभी हमारे यहाँ पे फिलहाल आते हैं। आयुर्वेद की मैं बात कर रहा हूँ। एक है ITRA जामनगर, दूसरा है NIA जयपुर, तीसरा है अय्या दिल्ली और चौथा है BHU उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 4 कॉलेजेस नेशनल लेवल पे या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे आते हैं। तो अभी के वीडियो में फिलहाल मैं इतने ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू होइए। आफ्टर दैट आप मुझे कमेंट करिए। मैं समझता हूँ कि रैंडमली आप लोग जब स्क्रॉल करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को तो मेरी वीडियोस कहीं पे सर्च में आ जाती होंगी धोखे से, तब आप मुझे उस वीडियो को देखते हैं और तुरंत कमेंट उस पर कर लेते हैं। बट मैंने आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया हुआ है और आप लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने प्रॉपरली इतने साल से मैं ये काउंसलिंग का काम करवा रहा हूँ, तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो एक बार आप उनको गो थ्रू होइए, एटलीस्ट मेरे चैनल को विजिट कीजिए, गो थ्रू होइए, तो बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिक आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ मेरी बात को मानिएगा और अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आएंगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।